नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। दीपावली सप्ताह प्रारंभ होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, तो दीपावली सप्ताह के विशेष कार्यक्रम में आज के इस क्रमांक में हमने शामिल किए हैं आप सभी के लिए 4 ऐसे मुख्य उपाय, 4 ऐसे दिव्य उपाय। इन 4 उपायों का अनुसरण करने से आप अपने जीवन में धन, संपत्ति, वैभव, समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं इन 4 उपायों के बारे में। आइए बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। महालक्ष्मी जो है उन्हें धन की देवी माना जाता है। जो भी व्यक्ति माँ महालक्ष्मी को यदि प्रसन्न करने में सफल हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की धन से संबंधित परेशानियां नहीं रहती हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन में सब कुछ अर्जित करने में पूर्ण रूप से सक्षम रहता है। तो आइए बात करते हैं पहले उपाय की, जो कि महालक्ष्मी से संबंधित है। आज मैं आपको इस क्रमांक में एक ऐसा अद्भुत मंत्र बताने वाला हूं जिसका अनुसरण करने से आप महालक्ष्मी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। ये जो मंत्र होगा ये है श्री वैभव लक्ष्मी जी का मंत्र। इसका यदि भक्त बहुत ही सहृदय अगर अनुसरण कर लेता है, इसका जाप कर लेता है, तो बहुत आसानी से उसके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाती हैं। तो मंत्र आप सुन लीजिएगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रेषित कर दूंगा, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह श्री मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मे नमः। ये छोटा सा मंत्र, इसका आपको 108 बार कम से कम जाप करना है। और अगर आप इसका बहुत अच्छा फल देखना चाहते हैं तो कम से कम 108 बार अवश्य करिएगा। अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने के लिए एक छोटा सा विधान भी है। विधान यह है कि आपको महालक्ष्मी वाले दिवस यानी कि बड़ी दीपावली के दिन अगर आपके लिए संभव है तो आप व्रत कर लीजिएगा, उपवास कर लीजिएगा। उपवास करने के साथ जब महालक्ष्मी की पूजा पूरी हो जाएगी यानी संपन्न हो जाएगी तो उस पूजा के बाद आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र का, इस दिव्य मंत्र का जाप करना है। और ध्यान रहे कि जाप करते समय आपका मुख महालक्ष्मी के समक्ष हो, यानी कि जो विग्रह महालक्ष्मी का और श्री गणेश जी का आपने अपने मंदिर स्थान में स्थापित किया है उस ओर आपका मुख होना चाहिए। और 108 इस मंत्र का जाप करने के बाद महालक्ष्मी की आप आरती कर लीजिएगा। बहुत बहुत अद्भुत लाभ आपको इस मंत्र से प्राप्त होने वाला है। तो ये तो हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय जो है वो श्री महाराज जी से संबंधित है। इस उपाय को करने के लिए बहुत सरलतम विधि मैं आपको बताऊंगा। इसमें जहां पर भी आपने अपने गृह स्थान में श्री महाराज जी का विग्रह या छवि चित्र जहां पर भी आपने विराजित किया हुआ है, उस दिन आपको एक कार्य करना है कि महालक्ष्मी से एक दिन पहले या महालक्ष्मी वाले दिन ही आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार महाराज जी के लिए कंबल आप खरीद लीजिएगा। और उस कंबल को आपने श्री महाराज जी के विग्रह या छवि चित्र के समक्ष दीपावली वाले दिन रखना है। और जिस प्रकार से आप महाराज जी की पूजा करते हैं उसी प्रकार से अपने स्वरूप में, अपने शब्दों में महाराज जी की आरती पूजा करने के पश्चात में महाराज जी को आप माथा टेकिए। महाराज जी से आप आशीर्वाद मांगिए कि हे महाराज जी, आप मेरे जीवन में जिस प्रकार से आपने कृपा की हुई है उसी प्रकार से अपना अमोघ हस्त मेरे मस्तिष्क पे बनाए रखिएगा, मेरे परिवार पर कृपा बना के रखिएगा। और उसके पश्चात आपको क्या करना है कि महाराज जी की जब आपने पूजा विधि की होगी तो कंबल आपने महाराज जी के समक्ष रखना है। उसके बाद महाराज जी की पूजा करनी है और उस कंबल को आपने किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देना है। ये कार्य इतना अद्भुत है। इस उपाय का आपको इतना अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। महाराज जी बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि महाराज जी का जो मुख्य शिक्षा स्तंभ है कि सभी की सेवा करना, उसका भी अनुसरण हो जाएगा और श्री महाराज जी से आप आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत अद्भुत कृपा महाराज जी की आपको देखने को मिलेगी। तो ये था दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं तीसरे उस अद्भुत उपाय के बारे में। तीसरा उपाय आपको क्या करना है। अब जो ये तीसरा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तीसरा उपाय श्री हनुमान जी से संबंधित है। इसमें आपको क्या करना है कि महालक्ष्मी वाले दिन यानी बड़ी दीपावली के दिन में आपने पीपल वृक्ष से एक साबुत पत्ता लेकर आना है, जो कि खंडित अवस्था में नहीं होना चाहिए। उस पत्र के साथ साथ में उसकी डंडी साबुत अवस्था में होनी चाहिए। उस पीपल के पत्र पर आपको कुमकुम से, या तो आप श्री राम जी लिख सकते हैं यानी श्री राम लिख सकते हैं या राम लिख सकते हैं, उस पत्र पर आपने एक लड्डू और चढ़ाना है। और उसके साथ श्री हनुमान जी के विग्रह या उनके समक्ष जाकर आपको श्री हनुमान जी की
जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करना है। और इसके साथ साथ में जब ये पूरा आपकी विधि पूरी हो जाए, आप जो आरती करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें कोई बदलाव मत करिएगा, वो आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। लेकिन इन सामग्री को श्री हनुमान जी के समक्ष रखकर आपको इसको श्री हनुमान चालीसा के साथ अपनी पूजा संपन्न करनी है। इसके पश्चात जब आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी, इसको आप प्रसाद स्वरूप में वितरित कर दीजिएगा। बस इतना छोटा सा ये उपाय है, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही होंगी, किसी भी प्रकार की, किसी भी स्वरूप की परेशानी होगी, वो आपके जीवन से पूरी तरह से ओझल हो जाएगी। इतना चमत्कारिक उपाय है। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। अब चौथा उपाय जो है ये और भी सरल है। इस चौथे उपाय में आपको क्या करना है कि महालक्ष्मी वाले दिन में, यानी बड़ी दीपावली के दिन में, आपको बाजार से एक नारियल क्रय करना है जो कि साबुत अवस्था में हो, क्योंकि नारियल जो है वो श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। तो इसीलिए आप एक साबुत नारियल जिसमें जल भी उपस्थित हो, नारियल के अंदर जल की भी उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए। इस श्रीफल को आप लेकर श्री महालक्ष्मी जी के समक्ष रखिएगा और जो भी आपकी महालक्ष्मी के दिन पूजा होती है महालक्ष्मी की, उस पूजा के बाद में आप इसमें दो कार्य कर सकते हैं। या तो उस नारियल को आप लाल कपड़े में लपेटकर अपने पास किसी सुरक्षित स्थान पर रख लीजिएगा जो कि औरों की पहुंच से दूर हो, या जहां पर भी आपके धन के कोष हो वहां पर आप उसको रख दीजिएगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस नारियल को फोड़कर जो भी नारियल के अंदर से जल निकलेगा उस जल को आप अपने ग्रह स्थान पर छिड़क दीजिएगा। इससे आपके ग्रह स्थान पर धन से संबंधित जो भी परिस्थिति चल रही थी, यानी कि जो भी समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। और इसमें एक छोटा सा कार्य और करिएगा, जो भी घर पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी असाध्य रोग से पीड़ित है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि दुर्भाग्य की स्थिति को झेल रहा है, उस जल को आप ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी छिड़क लीजिएगा। बल्कि इसका सबसे सरल उपाय है कि आप उस जल को अपने गृह स्थान के साथ साथ में आप सभी जो आपके परिवार के सदस्य हैं उन पर भी छिड़क दीजिएगा। इससे महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर आजीवन बनी रहेगी। तो ये थे वो 4 उपाय। आशा करते हैं 4 उपाय आपको समझ में आए होंगे और आप इनसे लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ में विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।